मैनेजर की एक बात पर रंजना उसे एक जोर का चाटा मार देती है। मैनेजर शर्म से नजरें झुका लेता है और चुपचाप हो जाता है। फिर रंजना गुस्से से कहती है, आगे कभी ऐसा कोई वाहियात ख्याल दिमाग में आए ना तो खुद से ही अपने आप को एक थप्पड़ मार लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ? उसके लिए दीवानी हुई जा रही हूँ? मुझे बस अच्छा लगता है, और अच्छा लगना और प्यार होने में फर्क है। वो मेरी जिद है और मैं उसे अपने आगे झुका हुआ देखना चाहती हूँ। जाओ और कुछ ऐसा सोच कर आओ जो मेरे काम आ सके, ना ही कुछ बकवास हो। मैनेजर हाँ में सर हिलाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अंजना गुस्से में वहीं खड़ी रहती है और सोचती रहती है कि वो भावेश का अब क्या करे। अगले दिन भावेश स्कूल आता है। क्लास में आता है तो सब आने वाले बास्केटबॉल फाइनल मैच की बातें कर रहे हैं और साथ ही भावेश की तारीफ भी हो रही है। कई लोगों को तो यकीन भी है कि भावेश फाइनल भी जिता देगा। कुछ लोग भावेश के ऊपर शर्त भी लगा रहे हैं। कुछ पल बाद प्रिंसिपल सर क्लास में सभी स्टूडेंट से बात करने आते हैं। सब उन्हें खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं, गुड मॉर्निंग, सब बैठ जाइए। आज मैं यहाँ आप सभी से इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि आज से ठीक 7 दिन बाद आप लोगों के 12th बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। वो एग्ज़ाम जो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी का फैसला करेंगे। इसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं यह आपकी पिछली 2 साल की मेहनत पर डिपेंड करता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को नोटिस किया है जो कि बहुत अच्छा पढ़ते थे पर अब उतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा नहीं पढ़ते थे पर उन्होंने अपनी मेहनत से सबको अचंभित कर दिया है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये 7 दिन इतनी मेहनत करो कि आने वाले 10 साल तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन हो। ये स्कूल, मैं, तुम्हारे टीचर्स सब यही रह जाएंगे। हम पर तुम आज जो यहाँ से सीख कर जाओगे वो तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करेगा। हाँ, पर तुम आज जो यहाँ से सीख कर जाओगे वो तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज स्कूल का लास्ट डे है। इसके बाद आप सभी को 7 डेज प्रिपरेशन लीव मिलेगी। तो उम्मीद है आप लोग इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सब एक साथ कहते हैं, थैंक यू सर। और फिर प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं, यार काश प्रिया भी होती ना तो हमें पढ़ने में कितनी मदद मिल जाती। तभी भावेश को एहसास होता है कि प्रिया अभी तक ठीक नहीं हुई है और एग्जाम आने वाले हैं। अगर प्रिया के एग्जाम मिस हो गए तो उसका करियर, उसकी लाइफ खराब हो सकती है। तभी भावेश सोचता है, मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना होगा, मैं प्रिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता। फिर भावेश क्लास से बाहर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे प्रिया ठीक हो जाए। इतने में वहाँ संजना आती है। वो थोड़ा नाराज सी नजर आ रही है और फिर अचानक से मुस्कुरा कर भावेश से कहती है, तो मिल गया टाइम आपको भावेश जी? आप अगर अभी भी बिजी हो तो मैं बाद में आती हूँ। भावेश हैरान होता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बात कर रही हो? तभी संजना फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा कि तुम उस किताब को एनालाइज करोगे और फिर हमें आगे का कोई सबूत मिल जाएगा। भावेश तुरंत ही कहता है, आई एम सॉरी संजना, मैं कुछ काम में फंस गया था। संजना फिर थोड़े गुस्से में कहती है, भावेश तुम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो? क्या तुम सच में उस वायरस सिस्टम के बारे में जानना भी चाहते हो या नहीं? भावेश संजना को समझाने की कोशिश करता है, संजना मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ जिंदगी में, बात को समझो। फिर वही बहाना, तुम कुछ करो या ना करो, मैंने वो किताब पूरी रात जागकर पढ़ डाली है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जान की फिक्र तो मुझे ही करनी होगी ना। संजना भावेश को ताना मारती है। फिर भावेश संजना को खुश करने के लिए कहता है, इसलिए तो मुझे चिंता नहीं होती है क्योंकि मुझे पता है कि कोई है जो हर वक्त मेरे बारे में सोच रहा है। तभी संजना थोड़ा रूठ कर कहती है, हाँ, और मुझे पता है कि कोई है जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, पर मैं उसके बारे में हर पल सोच रही हूँ। फिर भावेश संजना का हाथ पकड़ता है और कहता है, थैंक यू। अब बताओगी कि तुमने उस किताब में क्या पढ़ा है? संजना अपना हाथ पीछे खींच लेती है और फिर थोड़ा सोचते हुए कहती है, पढ़ लिया है मैंने, पर मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। भावेश हैरानी के साथ पूछता है, क्या मतलब? संजना भावेश से कहती है, उस पूरी किताब में डॉक्टर रेड्डी ने स्पेसक्राफ्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे फीचर्स के साथ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लिया था जो बाहरी दुनिया के तत्वों से एनर्जी खींच सके, पर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया।
साथ ही रिचर्ड जो कि उनके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसने बीच में ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। उसका मानना था कि ये सही नहीं है। दोनों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बात नहीं बनी। तभी भावेश थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, पर पापा, तो क्या ये लोग स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स के लिए सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे? संजना ना में सर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता। भावेश, डॉक्टर रेड्डी जिस तरह से चीजें करना चाह रहे थे वो अच्छे मकसद के लिए थी, पर रिचर्ड्स उन्हें रोकना चाहता था क्योंकि उसका प्लान कुछ और था। इसका मतलब रिचर्ड्स कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे वो दूसरी दुनिया को काबू में कर सके। भावेश सोचते हुए बोलता है, शायद इसलिए उसने वायरस सिस्टम बनाया। और फिर संजना कहती है, शायद हाँ, और फिर इस वायरस सिस्टम को रोकने के लिए सुपर सिस्टम को बनाया गया। भावेश फिर संजना से कहता है, चलो एक बात तो साफ है कि वायरस सिस्टम को बाहर की दुनिया के लिए बनाया गया था, पर उसका मकसद क्या है ये तो हमें अभी तक समझ नहीं आया, और हम उसे कैसे रोक सकते हैं हम ये भी नहीं जानते। फिर संजना कहती है, इसका एक ही तरीका है, हमें डॉक्टर रेड्डी के ऑफिस में जाना होगा, स्पेस रिसर्च सेंटर। भावेश हैरानी के साथ संजना को देखता है और कुछ नहीं कह पाता। भावेश के पिता और चिंकी भावेश के लिए कार देखने शोरूम आते हैं। कार शोरूम में कई सारी कार्स रखी हुई हैं। छोटी कार भी है, मीडियम कार भी है और बड़ी कार भी है। फिर एक सेल्समैन भावेश के पिता के पास आता है और उनसे पूछता है, सर क्या आपको कार लेनी है? भावेश के पिता हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए कार लेनी है। फिर सेल्समैन पूछता है, क्या आपने सोचा है कि कौन सी कार लेने का इरादा है आपका? भावेश के पिता थोड़ा असमंजस में नजर आ रहे थे। फिर वो कहते हैं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं अभी बस देखने आया हूँ। फिर सेल्समैन कहता है, ओके सर, आपका बजट कितना है? इस सवाल पर भावेश के पिता थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, आप बजट की चिंता मत कीजिए, आप मुझे अच्छी से अच्छी कार दिखाइए, फिर मैं सोचता हूँ। फिर सेल्समैन खुश होकर भावेश के पिता को और चिंकी को अलग अलग तरह की कार्स दिखाता है। भावेश के पिता बस पैसों के बारे में ही सोच रहे थे कि कितने पैसे तक की कार ले सकते हैं। वहीं चिंकी कार के फीचर्स और मॉडल्स को देखकर कार पसंद कर रही थी। उसे पैसे की कोई फिक्र नहीं थी। चिंकी जो कार पसंद करती है वो लगभग 10 लाख रुपए की है। भावेश के पिता थोड़ा संकोच के साथ कहते हैं, बेटा चिंकी, ये थोड़ी महंगी नहीं लग रही है, हम कोई दूसरी कार देख लेते हैं, कम पैसे वाली। तभी सेल्समैन भी कहता है, जी सर जरूर, इससे कम में भी है हमारे पास। पर चिंकी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वो तुरंत ही कहती है, नहीं पापा, भैया के लिए तो यही कार अच्छी रहेगी, आप प्लीज ये वाली लो ना। भावेश के पिता थोड़ा दुविधा में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे इतनी महंगी कार लेंगे। तभी सेल्समैन भावेश के पिता से कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका लोन करवा देंगे और फिर आप छोटी छोटी किस्तों में कार के पैसे चुकाते रहिएगा। बस आपको डाउन पेमेंट देनी होगी 2 लाख। आप अपनी डिटेल दे दीजिए, आपके इनकम टैक्स और आईडी, मैं लोन करवा दूंगा। तभी भावेश के पिता थोड़ा निराशा के साथ कहते हैं, मैं इनकम टैक्स नहीं भरता, मेरी इतनी कमाई नहीं है। फिर सेल्समैन कहता है, आपकी कमाई नहीं है तो आप इतनी बड़ी कार के बारे में सोच कैसे रहे हैं? आई एम सॉरी, पर आपको कोई और तरीका ढूंढना होगा। या तो आप पूरे पैसे दीजिए या फिर आप किसी और के नाम पे लोन करवा लीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भावेश के पिता कहते हैं, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। फिर भावेश के पिता और चिंकी बाहर आ जाते हैं। अंदर जो हुआ उसके लिए चिंकी को बुरा लगता है और वो अपने पिता से माफी मांगती है। सॉरी पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। भावेश के पिता चिंकी के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, तुमने वो वाली कार पसंद की है तो हम वही लेंगे, अभी हमारे पास 2 दिन है। चिंकी खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू पापा। फिर दोनों घर की ओर वापस जाने लगते हैं। भावेश के पिता पूरे रास्ते इस दुविधा में थे कि आखिर वो क्या करें, अपने बेटे के लिए कार कैसे लें। वो अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद भावेश और संजना साथ में कार में बैठकर घर की ओर निकलते हैं। संजना की कार उस सिटी लाइब्रेरी के सामने से गुजरती है। भावेश की नजर जैसे ही उस लाइब्रेरी पर पड़ती है वैसे ही उसकी आंखों के सामने से एक किताब का चित्र गुजरता है। भावेश को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। तभी भावेश आंख बंद करके एक बार फिर खोलता है और लाइब्रेरी की ओर देखता है तो फिर से उसी किताब का चित्र उसकी आंखों के सामने आता है।
भावेश एकदम दंग रह जाता है कि हो क्या रहा है। तभी सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, वो किताब आपकी मदद कर सकती है। भावेश समझ जाता है कि ये सब सिस्टम कर रहा है। भावेश तुरंत ही कार रुकवाता है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। संजना भावेश से पूछती है, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? भावेश संजना से कहता है, तुम घर जाओ, मुझे कुछ याद आ गया। संजना भावेश का हाथ पकड़ के कहती है, नहीं भावेश, तुम्हारा यूं अकेले घूमना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। भावेश संजना से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, आसपास ही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। भावेश संजना को मना लेता है और फिर कार से उतर जाता है। भावेश रोड क्रॉस करके उस लाइब्रेरी की ओर जाता है। संजना दूर से भावेश को लाइब्रेरी में जाते हुए देख लेती है और सोचती है, भावेश इस लाइब्रेरी में फिर क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं भावेश को कुछ पता चल गया हो और वो मुझे नहीं बता रहा? संजना ये सब सोचती रहती है और फिर ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, तुम कार यहीं साइड में लगा लो। फिर संजना कार से निकलकर भावेश के पीछे जाती है। फिर भावेश उस लाइब्रेरी के अंदर आता है और चारों ओर देखने लगता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो उस किताब को कहाँ ढूंढे। तभी उसे फिर एक किताब सेक्शन की ओर देखने पर वैसी ही किताब नजर आती है। वो समझ जाता है कि शायद ये सिस्टम का इशारा है। तभी एक साया भावेश की ओर बढ़ता है। कोई और भी है वहाँ जो भावेश का पीछा कर रहा है। ये शायद वही इंसान है जो उस रात भी भावेश का पीछा कर रहा था। फिर भावेश उस सेक्शन पर आता है। वहाँ कुछ बहुत पुरानी धूल खाई किताबें लगी मिलती हैं। फिर भावेश उसी किताब को तलाशने की कोशिश करने लगता है। हर किताब की धूल झाड़ झाड़ कर देखता है। वो शख्स अब तेजी से भावेश की ओर बढ़ रहा है। भावेश की जान खतरे में है कि तभी संजना वहाँ पहुँच जाती है और संजना को देखकर वो आदमी छुप जाता है। संजना भी थोड़ा पीछे छुपी हुई है और भावेश पर नजर रख रही है। कुछ देर बाद भावेश को वो किताब मिल ही जाती है। भावेश किताब को देखकर एकदम हैरान रह जाता है और कहता है, हिप्नोटिज्म की किताब? ये हिप्नोटिज्म की किताब मेरे क्या काम की? फिर भावेश अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मैं क्या करूंगा इस हिप्नोटिज्म की किताब का? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, इस किताब की मदद से आप किसी की भी मेमोरी पलट सकते हैं। संजना भावेश की बातें सुनने की कोशिश कर रही है कि तभी वो शख्स जाकर मेन स्विच से सारी लाइट्स बंद कर देता है। पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा छा जाता है।